राहुल गांधी ने आज संसद के पटल पर कहा, बीजेपी जातिगत जनगणना से डरती है बीजेपी जातिगत जनगणना से। गरिमा जी, मुझे खुशी है कि एक बार फिर राहुल गांधी जी ने प्रमाण दे दिया कि अभिमन्यु इस देश में चाहे कोई भी हो, अर्जुन चाहे कोई भी हो, दुर्योधन केवल एक है जो मौका देखता है हमेशा जो है देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का। सबसे पहले तो उस चित्र की बात कर लें, उस चित्र की बात कर लें जिसका वर्णन उन्होंने किया कि आप जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है इतने ब्यूरोक्रेट्स खड़े हैं, उनमें एक भी जो है ओबीसी या दलित कम्युनिटी का नहीं है। इसका जवाब मैं नहीं, प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने दिया है। और ये राहुल गांधी की अनभिज्ञता और उनकी शरारत को एक्सपोज करते हुए उन्होंने बताया है कि जो विलंब हुआ था मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने में, आज जो आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको की बजट बनाने का दायित्व दिया गया है, वो 1987 से 1990 के बैच के हैं। जबकि जो विलंब कांग्रेस द्वारा हुआ था मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करने में, उसके कारण जो है 1993 में ये लागू हुआ था। तो हो सकता है अगले 3 साल में कई उनको जो है ऐसे चेहरे दिखे उन आईएएस ऑफिसर्स में, ओबीसी जो ओबीसी वर्ग से हो, जो दलित वर्ग से हो। लेकिन जिस शरारतपूर्ण मंशा के साथ राहुल गांधी ने यह बात कही, ये मतलब शर्मनाक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं गरिमा जी, आपके न्यूज रूम में, आपकी टीम में अगर 15 लोग हैं, कुछ गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, क्या आप उनकी जाति पूछती हैं? क्या न्यूज 24 ने 7 बजे का स्लॉट आपको देने से पहले आपकी जाति पूछी थी? पिछली फिल्म आपने कौन सी देखी थी? कल की देखी होगी, कोई भी जो भी फिल्म देखी होगी। क्या आप पता करते हैं कि क्रू मेंबर्स जो हैं उनमें से कौन जो है ओबीसी वर्ग का है, कौन दलित वर्ग का है? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो यह सोच जो राहुल गांधी की है कि हर बात पर देश को बांटने का, इसकी जितनी निंदा हो उतनी कम है। तो यानी कि तुहिन सिन्हा, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, तो ये देश को बांटने की साजिश है, ये इमेच्योर स्टेटमेंट है। नहीं, मैं अभी आप ही ने कहा, तो आपको गंभीरता के साथ बताऊं कि बात में जाति पर बांटने की साजिश करते हैं राहुल गांधी। हर टीम में मैंने, गरिमा जी आप बात को इधर उधर मोड़िए मत। मैं कह रहा हूं कि हर टीम में क्या आप 5 लोगों के साथ, 5 दोस्तों के साथ बैठी आप जाति पूछती हैं? हमने कभी भी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है, वैचारिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो डरो मत राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में जो उनकी सरकार ने जातीय जनगणना किया, जो छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने जातीय जनगणना किया था, क्यों नहीं उनके अंदर साहस है कि उसको सार्वजनिक कर रहे हैं? अच्छा, तो ही ना पता है कि वो लिपापोती की उन्होंने, हम लिपापोती राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहते हैं। तोहिन, यू केम टू द वेरी फेयर पॉइंट ऑफ द डिबेट। अगर वैचारिक रूप से बीजेपी इसके पक्ष में है, तो बिहार में जो जातिगत सर्वे आपकी रजामंदी से हुआ, कैबिनेट में आप शामिल थे, आपने 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाला उसके पूरे एक्शन को? देखिए गरिमा जी, खेल कर गए। हमने हर राज्यों को, नहीं आप समझिए, क्या सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि ये राष्ट्र की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्या? क्या ये एक ही तरीका है ओबीसी को एम्पावर करने का? मैं आपको 5 जो है ऐसे रीजंस ऐसे कारण बता सकता हूं जिससे कि पिछले 10 साल में हमने ओबीसी को एम्पावर किया है। जो नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का रिकमेंडेशन 1957 में काका केलकर कमीशन के द्वारा हुआ था, और उसको हमने जो है 2018 में कार्यान्वित किया। नीट की परीक्षाओं में पहली बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण हमने प्रदान किया। बिल्कुल। तो क्या एक ये जातीय जनगणना, जब आपको भी ये पता है कि इस देश में, आप पूरी बात सुनिए, देखिए ये बहुत संवेदनशील, देखिए गरिमा जी ये बहुत संवेदनशील विषय है, और इसीलिए जब मैं कह रहा हूं तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में मत टोकिए। संवैधानिक दर्जा दे दिया रोहिणी कमीशन को, और मैंने माना, पूरे देश ने माना कि पहली बार संवैधानिक आयोग बना। रोहिणी कमीशन को नहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कमीशन को, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कमीशन को। उसी के तहत आपने जी रोहिणी कमीशन बनाया। उसकी फाइंडिंग्स 12 हफ्ते में आनी थी, मात्र 12 हफ्ते में। 17 एक्सटेंशन के बाद पिछले साल राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट, वो रिपोर्ट पब्लिक करने में आपको क्या तकलीफ है? तो आप वैचारिक तौर पर खड़े हैं पिछड़ों के साथ, पिछड़ों के एम्पावरमेंट के साथ।
देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है गरिमा जी, और ये जो है ना, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि राष्ट्र हित में कोई जरा सी भी जो है इसमें जो है विभाजन पैदा करने की मंशा हो, तो वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन साथ ही जो हमारा स्टैंड है, एक बार आप अगले 30 सेकंड ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी राज्य सरकार ये कराना चाहे, उनको अधिकार है, लेकिन हम उनको यही हिदायत देंगे, यही सलाह देंगे कि पिछली बार जब कास्ट सर्वे हुआ था 2011 में, तो 8.19 करोड़ त्रुटियां पाई गई थी, जिसमें अभी भी 1.5 करोड़ त्रुटियों का कोई निदान नहीं है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जब भी ये हो तो पूरी तरह से त्रुटि मुक्त हो। और इसका कारण ये कि देखिए, 1931 में लास्ट का जो कास्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो 1931 में हुआ था, 94 वर्ष पुराना है। तो मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आरक्षण एकमात्र ऐसा तरीका है, कास्ट सेंसस एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि इनका ओबीसी कम्युनिटी का उत्थान हो सके? नहीं, तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी से करेंगे कि जो रोहिणी कमीशन आपने खुद बनाया, एक तरफ आप विभाजन की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने कमीशन बना दिया जिसमें 2700 जातियों में से 38% जातियों को 0% लाभ मिला आरक्षण का। तो ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, बहुत सारी चीजें अटकी होती है, मुझे एग्जैक्ट कारण नहीं पता कि क्यों वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन हमारी मंशा स्पष्ट है कि हम जो है उस पर आगे कार्य करेंगे। वो कई चीजें जो हैं कई सालों तक रुक जाती हैं, उसका कारण मुझे इस वक्त नहीं पता है, लेकिन उस पर कार्य होगा।